आप सभी को नमस्कार। आज की कक्षा में हम महाभारत कालीन जो संस्कृति है, उसकी चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि महाभारत एक ऐसा इतिहास काव्य है जो विश्व में सबसे दीर्घ महाकाव्य है। इतिहास ग्रंथ के रूप में भी हम महाभारत को देखते हैं। दार्शनिक ग्रंथ के रूप में हम महाभारत को देखते हैं और इसके साथ-साथ भारतम पंचमो वेदः, महाभारत को पांचवा वेद भी स्वीकार किया जाता है। महाभारत के जो रचनाकार हैं वेद व्यास जी को माना जाता है और इसके अंतर्गत वेद व्यास जी ने विभिन्न प्रकार के वेद, वेदांग, उपनिषद से संबंधित विभिन्न प्रकार के विषयों का विस्तृत विवेचना, विश्लेषण एवं प्रत्येक विषय के बारे में कहें कि विस्तार से वर्णन किया है। ये विषय इस प्रकार से हो सकते हैं कि धर्म के विषय में, शिक्षा के विषय में, समाज एवं संस्कृति के विषय में, विभिन्न प्रकार की विद्या जैसे ज्योतिष विद्या, युद्ध विद्या, योग शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, शिल्प शास्त्र, धर्म शास्त्र का उल्लेख हम महाभारत के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। जब महाभारत के स्वरूप को देखते हैं तो यह महाभारत पहले रूप में ही महाभारत हो गया ऐसा नहीं है। इसके विभिन्न नाम हम प्राप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम यह जय संहिता के नाम से जाना जाता था। जयो नामेति हासोऽयं श्रोतव्यो विजिगीषुषा। और जो जय संहिता शुरू होती है तो उसके अंतर्गत हम जय नाम से कि जय नाम जय संहिता का प्रारंभ हो रहा है, तो ऐसा श्लोक भी प्राप्त करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। और इसका जो वेद व्यास जी ने पांडव एवं कौरवों का युद्ध और उसके अंतर्गत पांडवों की जो विजय हुई तथा जो उसके अंतर्गत धर्म पक्ष को स्थापित करना, ऐसे विषयों को आधार बना करके यह जय संहिता लिखी गई। प्रारंभ में जय संहिता को व्यास जी ने वैशंपायन को सुनाया और जब हम जय संहिता की विषय वस्तु को देखते हैं तो मूल रूप से इसके अंतर्गत जो धर्म का चर्चा करना कि वास्तव में धर्म क्या है, धर्म का मूल क्या है, ऐसे विषयों की चर्चा जय संहिता के अंतर्गत हम प्राप्त करते हैं। महाभारत का दूसरा जो स्वरूप हम देखते हैं भारत संहिता। जय, भारत और महाभारत, इन तीन भागों के अंतर्गत यह महाभारत सम्मिलित है, समाहित है। भारत संहिता के अंतर्गत 24,000 श्लोक हम प्राप्त करते हैं, जबकि जय संहिता में मात्र 8800 श्लोक हम प्राप्त करते हैं। समय अनुसार इस महाभारत का स्वरूप बढ़ता जाता है। यानी प्रारंभ में जय संहिता के नाम से था, जिसमें 8800 श्लोक थे, जिसमें मात्र कौरवों और पांडवों के युद्ध की घटना का वर्णन, कौरवों और पांडवों के उनके चरित्र और जीवन का वर्णन एवं उनसे संबंधित जितने भी धार्मिक विषय हैं, सामाजिक विषय हैं, उनका वर्णन हम वेद व्यास जी के माध्यम से जय संहिता में पाते हैं। समय बदलता है, फिर भारत संहिता के अंतर्गत इसका स्वरूप और बढ़ जाता है। 24,000 श्लोक इसके अंतर्गत हो गए। तो ये स्वरूप कैसे बदला? तो कहते हैं कि जब जन्मेजय
नाग यज्ञ करा रहे थे, तब वहां पर व्यास जी और वैशंपायन ऋषि दोनों उपस्थित थे। तो जन्मेजय ने व्यास जी से प्रार्थना की कि उस गौरवशाली युद्ध का वृत्तांत हमें सुनाएं। उन कौरव एवं पांडवों के युद्ध का वर्णन, क्योंकि आप उनके साक्षी हैं, आप उनके समकालीन हैं, तो उन सभी घटनाओं का वर्णन हमें सुनाएं। तब व्यास जी ने अपने शिष्य वैशंपायन को सुनाने के लिए कहा। तब वैशंपायन जी ने जो जो घटनाएं सुनाई, जो जय संहिता का स्वरूप उनके सामने रखा, फिर उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे गए, विभिन्न प्रकार के घटनाएं प्रसंग उसके अंतर्गत जुड़े, विभिन्न प्रकार के संवाद हुए। उन सब को मिलाकर के, उन सब का संकलन करके एक संहिता का निर्माण हुआ, जो जय संहिता का बृहद रूप था, भारत संहिता। इसके अंतर्गत 24,000 श्लोक थे। इसके अनंतर उसका भी बृहद रूप हमें देखने को मिलता है, महाभारत। अब ये महाभारत कैसे बना? तो कहते हैं नैमिषारण्य जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है, उसमें शौनक ऋषि ने यज्ञ अनुष्ठान कराया था, जिसके अंतर्गत अनेक विद्वान ऋषि सम्मिलित हुए थे। इस यज्ञ अनुष्ठान लगभग 12 वर्ष तक चला, ऐसा बताया जाता है। तब वहां पर शौनक आदि ऋषियों के कहने पर कि हमें जो पांडव एवं कौरवों की कथा, पांडव एवं कौरवों का वृत्तांत सुनाया जाए, तब वहां पर सौती ऋषि उपस्थित थे। उन्होंने वैशंपायन से सुने हुए उस भारत संहिता को परिवर्धित करके शौनक आदि जितने भी ऋषि थे उन सबको सुनाया था। और उसके अंतर्गत जितने भी संवाद, प्रसंग, घटनाएं, वृत्तांत एवं विभिन्न विषयों पर चर्चा, इन सब का संकलन करके एक ग्रंथ बना महाभारत, जिसके अंतर्गत 1,00,000 श्लोक हमें प्राप्त होते हैं। आज उस महाभारत को हम प्रत्यक्ष रूप से किसी भी पुस्तकालय के अंतर्गत देख सकते हैं। इसीलिए बहुत अधिक बृहद मात्रा में महत्वाद भारतवाच्च महाभारतम उच्यते, अत्यधिक बड़ा होने के कारण इसको महाभारत कहा जाता है। महाभारत के अंतर्गत 18 प्रकार के अध्याय हैं। इन अध्यायों को ही पर्व के नाम से उल्लेखित किया जाता है। ये पर्व 18 है। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, आश्वमेधिक पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, मौसल पर्व, कर्ण पर्व, शैल्य पर्व, स्वर्गारोहण पर्व और आश्रमवासिक पर्व। ये इन सभी के बारे में डिटेल्ड वर्णन आप संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत, जो उमाशंकर ऋषि या बलदेव उपाध्याय के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही अब हम जो महाभारत कालीन, ये एक भूमिका पक्ष महाभारत का मैंने रखा आप सभी के साथ में। इस महाभारत कालीन सभ्यता एवं संस्कृति के अंतर्गत हम 4 स्थितियों का अध्ययन करेंगे: सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, राजनैतिक स्थिति। इस प्रकार से इन चारों प्रकार की स्थितियों का वर्णन हम महाभारत के आधार पर करने वाले हैं। सर्वप्रथम है सामाजिक स्थिति। जैसा रामायण कालीन हम संस्कृति को देखते हैं, सामाजिक परिवेश में कुछ बदलाव आया था। तो सबसे पहले जो परिवार व्यवस्था हम देखते हैं, तो इसके अंतर्गत संयुक्त परिवार की व्यवस्था ही हमें प्राप्त होती है, जिसमें सभी परिवार के सदस्य एक साथ रहते हैं। संयुक्त परिवार रहता है। कुल का जो प्रमुख है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, कुलपति होता है।
और बड़े सम्मान की दृष्टि से अपने माता पिता भाई बहनों को, जो बड़े हैं, उनको देखा जाता है। इसके अलावा पारिवारिक प्रेम हमें दिखलाई पड़ता है। और कहें कि अगर भाई भाई में बस इसमें अंतर यह है कि रामायण काल में जो भ्रातृभाव या कहें कि सत्ता को लेकर के जो त्याग भाव भाइयों में हमें दिखाई देता है, वो महाभारत के अंतर्गत कहीं न्यून हो जाता है। महाभारत में उस सत्ता को लेकर ही, उस राजनीति को लेकर ही भाई भाइयों में संघर्ष दिखाई देता है। लेकिन ये संघर्ष मात्र सत्ता के लिए है ऐसा नहीं है। ये संघर्ष है धर्म की स्थापना के लिए। यथार्थ क्या है उसकी स्थापना के लिए। केवल सत्ता हड़पनी है, राजनीति करना है, शासन करना है, इसके लिए महाभारत नहीं हुई। अपितु समाज में कुछ मर्यादाएं स्थापित हों, समाज में धर्म की स्थापना हो, अधर्म का नाश हो। जैसा हम भगवत गीता के अंतर्गत पढ़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म की स्थापना के लिए यह युद्ध हुआ। और इसके अंतर्गत जब हम देखते हैं कि पारिवारिक व्यवस्था के अंतर्गत माता पिता का विशिष्ट सम्मान हमें प्राप्त होता है। महाभारत के अंतर्गत हम प्राप्त करते हैं, जैसे जो गुरुजन हैं वो तीर्थ के समान पूज्य होते हैं, वैसे ही उन गुरुओं से ऊपर भी माता पिता का स्थान है, इसलिए उसको महागुरु कहा जाता है। तीर्थानाम गुरुवस तीर्थम। और माता पिता कहें कि जो उनका आदेश पालन करने वाला पुत्र है, जो उनके आदेश पालन करने के लिए सदा तत्पर रहता है, वही सच्चा पुत्र है, वही यथार्थ पुत्र कहा गया है। गुरु की सेवा के कारण उसे नरक का भागी नहीं होना पड़ता। माता पित्रोह पूजने यो धर्मस्तमपि में शृणु, ऐसा अनुशासन पर्व में हम प्राप्त करते हैं। इसके साथ में और पारिवारिक सृष्टि के अंतर्गत अगर हम देखें, व्यवस्था के अंतर्गत हम जब महाभारत का अध्ययन करते हैं तो कहते हैं कि जो माता पिता हैं वही सर्वोच्च है, ईश्वर हैं। अगर उनसे कभी कोई गलती भी हो जाए तो उसको भी हमें इंगित नहीं करना चाहिए, संकेत नहीं करना चाहिए। ऐसा जब कहोड़ पुत्र अष्टावक्र के माध्यम से हुआ, अष्टावक्र के विषय में आप सभी जानते हैं, तो महाभारत में उल्लेख है कि जो कहोड़ के पुत्र थे अष्टावक्र, अत्यंत तीव्र मेधा वाले थे। लेकिन जब वो छोटे थे या गर्भ के अंतर्गत थे तो पिता के अध्यापन के अंतर्गत उन्होंने पढ़ाने में दोष निकाला या उसका दर्शन किया, जिसका पाप का भागी उन्हें बनना पड़ा और वो शारीरिक दृष्टि से वक्र शरीर वाले हुए। ऐसा उल्लेख हम महाभारत के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। उपालब्धः शिष्य मध्ये महर्षि स तम कोपात उदरस्थम शशाप। वन पर्व के अंतर्गत 132वें अध्याय में 11वां श्लोक ऐसा हम प्राप्त करते हैं। इसके साथ में परिवार के अंतर्गत भाई और बहन, उनको जो बड़े भाई और बहन हैं बड़ी श्रद्धा के साथ उनका अनुसरण करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए, उनके साथ स्नेह रखना चाहिए। ऐसा हम एक संवाद में प्राप्त करते हैं जब युधिष्ठिर को स्वर्ग दिया गया और तब युधिष्ठिर कहते हैं कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं चाहिए, मैं अपने भाइयों को छोड़कर स्वर्ग जाना नहीं चाहता। तो भाइयों को छोड़कर के वो स्वर्ग जाना भी उचित नहीं मानते हैं। तो इतना स्नेह, इतना प्रेम भाइयों का भाइयों के प्रति हमें दिखलाई पड़ता है। ऐसा ही हमें समाज में भी स्थापित करना चाहिए। गंतुम इच्छामि तत्राहम यत्र ते भ्रातरो गतः, ऐसा उल्लेख हम प्राप्त करते हैं महाभारत 3:37 के अंतर्गत महाप्रस्थानी। इसके अलावा जो बड़ा भाई है उसकी पत्नी को माता के समान समझा जाता है। जो दामाद है, जमाई है, उसका आदर सत्कार विशिष्ट रूप से किया जाता है।
पारिवारिक व्यवहार बनाए रखने के लिए आग्रह है कि परिवार की व्यवस्था के जो अन्य तत्व, मूलभूत तत्व, पति और पत्नी, उनके लिए भी विभिन्न प्रकार के शब्द हम इसके अंतर्गत महाभारत में जिनका उल्लेख हुआ है वो देखते हैं। तो कहते हैं भर्ता शब्द का उल्लेख आया है। तो जो कौन है भर्ता? पति जो भार्या का भरण पोषण करता है, पालन पोषण करता है, वह भर्ता है। भार्याया भरणाद भर्ता पालनाच्च पति स्मृतः, आदि पर्व के अंतर्गत 104:30 में हम प्राप्त करते हैं। ऐसे ही वरद शब्द आया। वरद शब्द क्यों कहा? पुत्र प्रदानाद वरदः, यानी पत्नी को पुत्र प्रदान करने के कारण उसे वरद कहा गया है। इसके अलावा भार्या शब्द पत्नी के लिए प्राप्त होता है। भर्तव्यत्वेन भार्या च, कि जो भार्या है पत्नी के द्वारा भरण पोषण जिसका होता है, इसलिए उसको भार्या का शब्द संबोधित करते हैं। पत्नी के लिए दारा शब्द का प्रयोग हम अनुशासन पर्व में देखते हैं। दारा इत्युच्यते लोके। इसके अलावा परिवार का जो स्वरूप है, जैसा धर्मपत्नी का उच्च स्थान हम प्राप्त करते हैं, नारी का पवित्र रूप हम महाभारत के अंतर्गत देखते हैं, क्योंकि उसी के ऊपर गृहस्थ आश्रम का संपूर्ण दायित्व रहता है। इसके अलावा नारी के लिए हम कुछ मातृवाचक शब्द भी देखते हैं, जैसे धात्री, क्योंकि वह जठर में धारण करती है इसलिए माता को धात्री कहा गया है। जननी कहते हैं, जन्म की हेतु है, जाया शब्द जैसा है। अंबा, हमारे शरीर के अंगों का पोषण करती है इसलिए वो अंबा है। वीरसु, हमारे जैसे विभिन्न वीर पुत्र पुत्रियों को जो प्रसव के कारण पैदा उत्पन्न करती है, इसलिए वह वीरसु है। इसके ये एक पारिवारिक संरचना हम महाभारत के अंतर्गत देखते हैं। इसके अलावा महाभारत के समय में जो वर्णाश्रम धर्म क्या था, उसके ऊपर अभी चर्चा करेंगे। वर्णाश्रम उस समय पर महाभारत काल के अंतर्गत विभिन्न रूप से या कहीं विस्तृत रूप से हमें प्राप्त होता है। उस समय तक चारों वर्णों की, चारों आश्रमों की स्थापना हो चुकी थी। महाभारत काल के जो जन थे इन आश्रमों का पालन करते थे, इन वर्ण व्यवस्था के अधीन थे। 4 प्रकार के वर्ण आप सभी जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और 4 प्रकार के आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो संपूर्ण महाभारत के अंतर्गत हम इन आश्रमों एवं इन वर्ण धर्म को हम देखते हैं। महाभारत के जब शांति पर्व है उसके अंतर्गत चारों वर्णों और चारों आश्रमों के गुण कर्मों का, उनके धर्मों का विस्तृत रूप से वर्णन प्राप्त होता है। इसके अलावा भगवत गीता को जब हम पढ़ते हैं तो उसके 4थे अध्याय के अंतर्गत हम जो ये वर्ण व्यवस्था है, जहाँ भगवान स्वयं कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, इन चारों वर्णों की रचना जो है व्यक्ति के गुण और कर्मों को आधार बना करके की जा रही है। गुण क्या है? गुण कहता है जो त्रिगुणात्मक सृष्टि है, सत्व, रजस और तमस, इससे युक्त जो सृष्टि है, किसी में सत्व की प्रधानता होती है, किसी में तामस गुण की प्रधानता होती है, किसी में रजस गुण की प्रधानता होती है, तो इन गुणों के आधार पर वह उस वर्ण का अधिकारी होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं 4 वर्ण हैं जिनके अपने अपने विभिन्न प्रकार के कर्म जो है उनके गुणों के आधार पर और उनके कर्मों के आधार पर वर्ण स्वीकार्य है, ऐसा देखते हैं। जैसे ब्राह्मण को हम देखें तो जो मन का निग्रह करता है, इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों को नियंत्रित एवं दमन एवं शमन करता है, धर्म का पालन पोषण करता है, पवित्र है, क्षमा से युक्त है, वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन और अध्यापन करता है, यज्ञ करता है, याज्ञ करता है, ऐसे कर्मों से युक्त जो है, आस्तिकता से युक्त है, धार्मिक है, तो वह ब्राह्मण वर्ण का चयन करेगा। क्षत्रिय के गुणों के संदर्भ में बतलाते हुए कहते हैं कि शौर्यम तेजो धृति दार्ढ्यम
युद्धे चाप्यपलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। कहता है कि जो शूरवीर है, जिसके अंतर्गत तेज है, धैर्य है, दक्ष है, विभिन्न कर्मों के अंतर्गत निपुणता जिसके अंतर्गत है, युद्ध में जो भागता नहीं है, पलायन नहीं करता है, दान देता है, जिसके अंतर्गत शासक शासन करने का भाव है, ऐसी योग्यताएं जिसके अंतर्गत हैं, वो क्षत्रिय के स्वाभाविक गुण होते हैं। वैश्य के गुणों के विषय में अगर उल्लेख करते हैं तो कहता है कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रश्चापि स्वभावजम। तो कृषि करना है, गौ रक्षा है, गौ पशुपालन है, वाणिज्य व्यापार है, ये वैश्य के जो कर्म है ये स्वाभाविक हैं। और परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रश्चापि स्वभावजम, और इन तीनों वर्णों की परिचर्या करना, सेवा करना, श्रम करना, ये चौथा जो वर्ण है उसका अपना स्वाभाविक कर्म रहेगा। तो इस प्रकार से चारों वर्ण अपने अपने गुणों के आधार पर, कर्मों के आधार पर अपने वर्णों का चयन करके अपने कर्मों में लगे हुए सिद्धि और सफलता को वो प्राप्त करते हैं। इसके साथ साथ में महाभारत के अंतर्गत चारों आश्रमों का उल्लेख विस्तृत रूप से प्राप्त होता है। जो शांति पर्व का 61वां, 62वां, 63वां अध्याय है, उसमें इन वर्णाश आश्रम व्यवस्था का उल्लेख हम देखते हैं, जहां पर युधिष्ठिर चारों वर्णों या चारों आश्रमों के विषय में भी पितामह भीष्म से उपदेश ले रहे हैं। कौन कौन से? तो चारों प्रकार के आश्रम बतलाते हैं। वानप्रस्थम भैक्षचर्यम गार्हस्थ्यम च महाश्रमम ब्रह्मचर्या आश्रमम प्राहुश्चतुर्थम ब्राह्मण्यैव वृत्तम। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। आप सभी जानते हैं, क्योंकि पहले भी चर्चा हुई है, कि जो ब्रह्मचर्य है वह 1 से 25 वर्ष तक, उसके दौरान व्यक्ति विद्यार्थी जीवन या ब्रह्म का आचरण, ब्रह्म के निमित्त अध्ययन, ब्रह्म के निमित्त उसको जानेगा, ब्रह्म को जानेगा। और इसके अलावा गृहस्थ है, तो कहें कि सामान्य रूप से जो वंश वृद्धि है, विवाह संस्कार है, और उसके पश्चात में अपने गृहस्थी धर्म को निभा करके वानप्रस्थ के अंतर्गत प्रवेश करेगा। और उसके अंतर्गत वानप्रस्थ, जो कहें कि गृहस्थ धर्म 26 से लेकर 50 और वानप्रस्थ 51 से लेकर 75, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शास्त्रों को अध्ययन करेगा, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करेगा, अपने मन को नियंत्रित करने के लिए वह प्रयास करेगा, और विभिन्न प्रकार के जो हम भौतिक पदार्थ हैं, जो विषयों के पीछे हमारा मन भाग रहा है, उन विषयों से मन को वापिस लेकर के आएगा और ध्यान मार्ग की ओर, उस ब्रह्म की ओर वह लगेगा। ऐसा वानप्रस्थ के अंतर्गत। और सन्यास जब होता है तो सन्यास आश्रम के या कहें कि उसमें मात्र ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना, इसके अंतर्गत जो मुक्ति मार्ग है, तो उस मुक्ति के मार्ग को प्राप्त करना, ये सन्यास आश्रम के अंतर्गत है। और इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के विषयों का वर्णाश्रम धर्म से संबंधित उल्लेख हम प्राप्त करते हैं, कि एक उदाहरण के माध्यम से भीष्म समझाते हैं। जैसे हाथी का जो पांव होता है सबसे बड़ा उसका रहता है, उसके अंतर्गत हम सभी के पांव उसमें समा जाते हैं। तो कहते हैं उसी प्रकार से सबसे बड़ा राजधर्म होता है, उस राजधर्म के अंतर्गत ये सभी वर्णाश्रम धर्म समा जाते हैं। इसलिए राजधर्म का पालन ठीक से होना चाहिए। यथा हस्ति पदे पदानि समलीन
यन्ते सर्वसत्त्वोद्भवानि। जिस प्रकार हाथी के पैर के अंतर्गत सभी का समावेश, सभी के पैरों का समावेश हो जाता है, उसी प्रकार इस राजधर्म के अंतर्गत सर्वे धर्म राजधर्म प्रधानः, सभी धर्म राजधर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। यही राजधर्म प्रधान धर्म है। तो राजधर्म का संचालन, इसलिए सभी वर्णों को इसका संचालन ठीक, अतः राजधर्म का संचालन उचित प्रकार से और सभी धर्मों की रक्षा करते हुए करना चाहिए। तो जो अगली इसकी संस्था है, या कहें कि मूलभूत आधारभूत जो तत्व है, विवाह संस्कार। इसके शाब्दिक अर्थ को अगर हम करते हैं तो विवाह जो है, वी जमा वाह, यानी विशेष रूप से किसी उत्तरदायित्व का वहन करना, ऐसा माना जाता है। तो जिसके अंतर्गत इस विवाह का उल्लेख अगर हम महाभारत के अंतर्गत देखते हैं, महाभारत में श्वेत केतु के द्वारा सर्वप्रथम विवाह का उल्लेख, विवाह करने का उल्लेख प्राप्त होता है, या विवाह के नियम बनाने, उसकी मर्यादाओं को स्थापित करने का उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। ऐसा एक प्रसंग हम प्राप्त करते हैं कि एक बार जो श्वेत केतु हैं, उद्दालक ऋषि और उनकी पत्नी के साथ, यानी उनकी माता के साथ, अपनी माता के साथ बैठे हुए थे। तो बाहर से कोई व्यक्ति आता है और उनकी माता से आग्रह करता है कि वो उनके साथ चली जाएं, उनसे विवाह करें या उनके साथ चलें। तब जो श्वेत केतु हैं वो क्रोधित होते हैं और कहते हैं, इस प्रकार से कोई कैसे किसी भी स्त्री को बोल सकता है। तब अपने पिता से कहते हैं, इस प्रकार के कुछ नियम समाज के लिए बनाए जाएं, जिसके अंतर्गत कुछ मर्यादाएं स्थापित की जाएं, और तब हमें वहां महाभारत के अंतर्गत कुछ विवाह से संबंधित नियम बनाने के उल्लेख भी प्राप्त होते हैं। मर्यादेयम कृता तेन धर्मया वै श्वेत केतुना, आदि पर्व के अंतर्गत 122:10 में हम प्राप्त करते हैं। विवाह एकमात्र कहें कि दो व्यक्तियों का मिलन ऐसा नहीं है, एक पवित्र संस्कार है, पवित्र बंधन है। पितामह भीष्म कहते हैं कि मात्र धन के लिए विवाह नहीं किया जाता है, या देव या पितरों की बलि के लिए विवाह नहीं किया जाता है, बल्कि धर्म का अच्छी प्रकार से पालन हो, सम्यक पालन हो, इसलिए विवाह किया जाता है। एक सामान्य उद्देश्य तो है ही कि अपने वंश वृद्धि, कुल की वृद्धि विवाह के अंतर्गत होती है। और जैसा हम देखते हैं, विवाहाश्चैव कुर्वीत पुत्रानुत्पादयेत पुत्र लाभो ही कौरव्य सर्वलाभाद विशिष्यते। विवाह के अंतर्गत हम देखते हैं उस समय की जो महिलाएं थी, तो युवावस्था में आकर के विवाह करती थी। ऐसी अनेक महिलाओं का उल्लेख हम पाते हैं, दमयंती, सावित्री, शकुंतला, देवयानी, शर्मिष्ठा, सत्यवती, गांधारी इत्यादि। और इसके साथ साथ में जो आयु का निर्धारण भी हम प्राप्त करते हैं, एक जगह विवाह की आयु 16 वर्ष की प्राप्त होती है, जहां पर एक ऋषि कहता है अगर अपने शिष्य से कि अगर तुम्हारी 16 वर्ष की आयु होती तो मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर देता। तो उस बातों से एक संकेत ध्यान में आता है कि उस समय विवाह की आयु 16 वर्ष के आसपास रही होगी। दूसरा, विवाह किसके साथ हो, तो ऐसा भी उल्लेख महाभारत के अंतर्गत प्राप्त है, जो हमारे समान है, धन में समान है, विद्या में समान है, उन्हीं के साथ विवाह उचित होना माना जाता है। ययोरेव समं वित्तम ययोरेव समं श्रुतम
तयोर्विवाहम सख्यम च न तु पुष्ट विपुष्टयो। महाभारत के अंतर्गत ऐसा उल्लेख हम देखते हैं। विवाह के विभिन्न प्रकार भी प्राप्त होते हैं। 8 प्रकार बतलाए गए हैं मनुस्मृति या विभिन्न प्रकार की स्मृति ग्रंथों के अंतर्गत। इसके साथ साथ में महाभारत के अंतर्गत भी हम स्मृतियों के ही उद्धरण प्राप्त करते हैं कि अष्टावेव समासेन विवाह धर्मतः स्मृतः। 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख हम प्राप्त करते हैं, जिसमें 5 प्रकार के धर्म के अनुकूल मानते हैं और 3 प्रकार के जो असुर विवाह है, राक्षस विवाह है, पैशाच विवाह है, वो धर्मानुकूल नहीं होते हैं, उनकी निंदा हुई है। तो पहला है ब्रह्म विवाह। तो ब्रह्म के लिए कहता है जब दोनों पक्ष, वर पक्ष और वधु पक्ष, अपनी सहमति के साथ में सुयोग्य वर को बुला करके, आमंत्रित करके, वस्त्र आभूषण उसे समर्पित करके समुचित रूप से अपनी कन्या को जो सौंपते हैं, यह धर्मयुक्त ब्रह्म विवाह होता है। शील वृत्ते समाज्ञाय विद्या योनिम च कर्म च, ऐसा अनुशासन पर्व के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। जो नॉर्मल अपने अरेंज मैरिज है वो इस विवाह के अंतर्गत देखते हैं। देव विवाह, देव विवाह इसके अलावा दूसरा जो विवाह है कि यज्ञे तु वितते सम्यग् ऋत्विजे कर्म कुरुते अलंकृत्य सुतादानम दैवम धर्मम प्रचक्षते। अनुशासन पर्व में क्या उल्लेख है? ऋत्विजे वितते कर्मणि तद्यातदलंकृता सदैव, कि जो यज्ञ कर्म में जो वेद मंत्रों के उच्चारण का कार्य कर रहा ऋत्विज है, अगर उसको वर रूप में चुन रहे हैं तो उसे आभूषण आदि दे करके, सुसज्जित करके अपनी कन्या को हम समर्पित कर सकते हैं। ऐसा विवाह अगर होगा तो वह दैव विवाह कहा जाएगा। ऐसा एक उल्लेख हम महाभारत के अंतर्गत पाते हैं। जो राजा लोमपाद थे, उन्होंने दैव विधान से ही जो उनके यहाँ यज्ञ कराने के लिए या अनुष्ठान कराने के लिए ऋष्यशृंग आए थे, उनके साथ अपनी पुत्री शांता का विवाह किया था। इसके अलावा आर्ष विवाह, आर्ष विवाह क्या है? तो कहता है एकम गो मिथुनम दवे वा वरादादाय धर्मतः कन्या प्रदानम विधिवदार्शो विधिवत आर्षो धर्म स उच्यते। कहता है कि गाय या बैल के जोड़े को या एक मिथुन, गो मिथुन को, गो युगल को धार्मिक कृत्य के लिए उस वर से स्वीकारते हुए समुचित विधि से किया गया जो कन्यादान है, तो वह धर्मयुक्त विवाह आर्ष विवाह के नाम से जाना जाता है। आर्षे गो मिथुन शुल्कम। तो ऐसा है कि अगर कोई गोदान, जो मिथुन का कहें कि गौ और बैल का दान कर दे, तब दान करके वह किसी से उसकी पुत्री को ग्रहण कर सकता था। तो शुल्क के रूप में ऐसा उल्लिखित आया है। विभिन्न प्रकार के अर्थ हो सकते हैं, एक सामान्य अर्थ आपके सामने रखने का प्रयास किया है। दूसरा है प्राजापत्य विवाह। सहोभौ चरताम धर्मम इति वाचानुभाष्य च कन्या प्रदानम अभ्यर्चय प्राजापत्यो विधि स्मृतः। और अनुशासन पर्व में हम देखते हैं यो दद्यानुकूलु, यो दद्या अनुकूल, जो विवाह के लिए जो उत्सुक हैं, ऐसे स्त्री और पुरुष या कहें कि वर और वधु, उनको इस प्रकार से स्वीकार कर ले कि तुम दोनों भाई जो अपने आप इच्छा से, स्वेच्छा से विवाह करना चाहते हैं, ऐसे कन्या और कहें कि जो पुरुष है, ऐसा पुरुष और स्त्री हैं, तो उसको स्वीकार करते हुए दोनों को आशीर्वाद या कहें कि रूप में कि तुम दोनों मिल करके साथ में रहिए, धर्माचरण करो, ऐसा उनका स्वागत करते हुए वर को कन्या प्रदान करना प्राजापत्य विवाह कहलाता है।
सामान्य रूप से आज की दृष्टि से हम देखते हैं तो जो एक तरह से लव मैरिज है, लव मैरिज मतलब एक प्रेम विवाह है जिसके अंतर्गत पिता, वर पक्ष के पिता माता, वधु पक्ष के पिता माता दोनों मान जाते हैं उनकी शादी के लिए, ये है। दूसरा, जैसे आज अभिज्ञान शाकुंतलम सरोवर। नहीं, वो गंधर्व विवाह है। जी जी। अभिज्ञान शाकुंतलम के अंतर्गत उनमें उनके वर पक्ष और कहें कि माता पिता की पहले सहमति नहीं ली गई, वो उसका भी जी अलग रूप है, तो वो हम आगे देखेंगे। तो आसुर विवाह क्या है? तो कहता है ज्ञातिभ्यो द्रविणम दत्वा कन्यायै चैव शक्तितः कन्या प्रदानम स्वाच्छंदया आसुरो धर्म उच्यते। तो क्या कहता है कि आसुर विवाह क्या है? तो जब हम महाभारत के अनुशासन पर्व को देखते हैं तो वो कहता है धनेन बहुधा कृत्वा संप्रलोभ्य च बांधवान, बहुत सारा धन दे करके कन्या को खरीदना। जो कन्या पक्ष के बंधु बांधव हैं उनको वर पक्ष द्वारा अत्यधिक धन दे करके किया जाने वाला जो विवाह है, ऐसा विवाह आसुर विवाह के अंतर्गत आता है। अगला है गंधर्व विवाह, जिसकी अभी आप बात कर रहे थे। गंधर्व विवाह में मात्र जो वर है और वधु है, या कहे कि जो कन्या है और जो पुरुष है, पुरुष और स्त्री की केवल स्वेच्छा से जो स्थापित संबंध है, परस्पर सहमति से जो प्रेम संबंध है, ऐसे विवाह को हम गांधर्व विवाह के अंतर्गत रखते हैं। पहले कहें कि उनका विवाह बाद में है और वो अपनी सहमति से जो कहें कि अपने प्रेम संबंध बना लेते हैं, ऐसा जो विवाह कहलाता है। किसी भी रीति रिवाज कहें या किसी भी पारिवारिक व्यक्ति को सम्मिलित किए बिना, बतलाए बिना ऐसा जो विवाह कर लेता है, ऐसा हम अभिज्ञान शाकुंतलम के अंतर्गत देखते हैं। जो शकुंतला और दुष्यंत के जो उल्लेख आता है वो गंधर्व विवाह के अंतर्गत आता है। तो ऐसा हम कहें कि इसके विभिन्न उल्लेख गंधर्व विवाह के प्राप्त करते हैं। अनुशासन पर्व के अंतर्गत भी प्राप्त करते हैं कि अभिप्रेता चया यस्य तस्मै देया युधिष्ठिर गंधर्व्यमिति तम धर्मम प्राहुर्वेद विदो जनः सा तव मम सकामस्य सकामावर वर्णिनी गंधर्वेण विवाहेन भार्या भवितुम अर्हसि। तो इस प्रकार के जो प्रेम संबंध हैं, इनसे बनाया गया, निर्माण किया गया जो विवाह है वही गंधर्व विवाह होता है। इसके अलावा है राक्षस विवाह। इसके अंतर्गत कहता है कि हत्वा छित्वा च शीर्षाणि रुदताम रुदतिम गृहात प्रसय्य हरणम तात राक्षसो विधिरुच्यते। अनुशासन पर्व के अंतर्गत आता है। तो कहता है कि कन्या पक्ष के जो लोग हैं, हत्वा उनको मार करके, छित्वा उनसे कन्याओं को छीन करके, शीर्षाणी रुदताम रुदतिम गृहात उनको डरा धमकाकर, उनको रुला करके, ऐसी रोती हुई चीखती हुई कन्या के सिर को पकड़ करके अपने साथ जबरन उठा करके ले जाना, प्रसह्यम हरणम, जबरदस्ती उसका अपहरण करके ले जाना और उसके साथ विवाह करना, ऐसा राक्षस विधि या राक्षस विवाह कहलाता है। एक सबसे निंदनीय विवाह है पैशाच विवाह, जिसमें कहता है सुप्ताम मत्ताम परमत्ताम वा रहो यत्रोप गच्छति सह पापिष्ठो विवाहानाम पैशाचाष्टमो अधमः। कहता है कि जब कोई कन्या सुप्ताम सोई हुई हो, मत्ताम मत हो यानी मदमस्त है, या कहें कि भटकी हुई हो, ऐसा हो, प्रमत्ताम या किसी नशे की हालत में है, ऐसे एक कन्या के साथ में रहो यत्रोपगच्छति, जो उसके साथ में संबंध बनाता है, सह पापिष्ठ, वह पाप है। ऐसा अगर कोई विवाह करता है तो वह पापी की श्रेणी में, पैशाच की श्रेणी में, निकृष्टतम श्रेणी में गिना जाता है।
तो इस प्रकार से 8 प्रकार के विवाहों की स्थिति हमने महाभारत काल के अंतर्गत देखी, जिसमें महाभारत के अंतर्गत विवाह का स्वरूप स्पष्ट हुआ। तो इस प्रकार के कहें कि विवाह होते रहे होंगे, इसलिए ऐसा स्वरूप हमें प्राप्त होता है, ऐसे नियम विवाह के प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात में जब हम स्त्री की स्थिति का आकलन करते हैं कि महाभारत काल के समय जो स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, तो अनेक प्रकार की ऐसी स्त्रियां प्राप्त होती हैं जो शैक्षिक रूप से, जो कला के रूप में, राजनीति के रूप में दक्ष थी। सत्यवती हो, गांधारी हो, कुंती हो, द्रौपदी हो, सुभद्रा, लक्षणा, सत्यभामा, हिडिंबा, भानुमति, उलूपी, ऐसे बहुत सारी ऐसे स्त्रियां हम देखते हैं, जिसमें ब्रह्मवादिनी स्त्रियां भी देखते हैं और साथ में सद्योवधू, दोनों स्वरूप स्त्रियों के हमें महाभारत के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। विभिन्न प्रकार के संदर्भ नारी से संबंधित, कि नारी कौन है, इसको लेकर के बतलाया गया है। नारी शब्द को लेकर के विभिन्न प्रकार के रेफरेंसेस हमें महाभारत के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। नारीणाम चिरवासो ही बांधवेशु न रोचते, ऐसा उल्लेख आता है कि जो स्त्रियां हैं अपने अधिक समय के लिए अपने मायके में शादी के बाद रहना ठीक नहीं है, उसको ठीक नहीं मानते हैं महाभारत के अंतर्गत। अधिकाकिल नारीणाम प्रीतिर्जा मातृजा भवेत, कहते हैं जो स्त्रियां हैं उनको अपने पुत्रों से भी अपना दामाद प्यारा होता है। तो ऐसे अनेक प्रकार के उल्लेख कि तुष्टे भर्तरी नारीणाम तुष्टा स्यु सर्व देवता, अगर पति संतुष्ट है तो सब देवता संतुष्ट हैं। नारी तू पत्याभावे वही देवरम कुरुते पतिम, अब यहां पर एक शब्द आया देवर, कहता है अगर किसी नारी के पति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में क्या करे, तो कहता है उसको दूसरी शादी करनी चाहिए। और किससे, अगर पति का भाई है तो देवर इति द्वितीय वरम, दूसरा जो वर है, या पति का भाई हो सकता है या कोई और भी हो सकता है, तो सामान्य रूप से पति का जो भाई है उसके लिए हम यहाँ देवर का संबोधन अपने समाज में होता है। तो द्वितीय वर, दूसरा जो वर है उसको वह स्वीकार कर सकती हैं। ऐसे अनेक प्रकार के संदर्भ हम नारी के पाते हैं। कहते हैं तुष्ट पुष्ट जना नित्यम या नारी धर्मेण युज्यते, जो नारी से सभी पुष्ट और संतुष्ट रहते हैं वही धर्म फल को प्राप्त करती है। जिससे सब असंतुष्ट रहे तो समझो वहां तो क्लेश होगा ही होगा। तो उसके बाद में कन्या माता पितृ पराम नित्यम या नारी सा तपोधना, और माता पिता के प्रति जो समर्पण रखती है सदैव, वो मात्र नारी ही है, वही तपस्वी है, वही रख सकती है, अन्य कोई नहीं। नारी के बाद हम देखते हैं कि महाभारत कालीन की शिक्षा पद्धति कैसी थी। शिक्षा की जब चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि रामायण के पश्चात में महाभारत काल की शिक्षा और अधिक विकसित हुई। जो गुरुकुलीय शिक्षा का प्रभाव रामायण के अंतर्गत हम देखते हैं, यहाँ पर विस्तार से गुरुकुल पद्धति का उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी था वो ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत गुरुकुलों में प्रवेश करेगा, गुरुकुल में ही रहेगा। शिक्षा के आरंभ की अवस्था भी हम प्राप्त करते हैं। इसके अलावा कहते हैं उपनयन संस्कार के पश्चात में जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जिनकी आयु 5 से 8, क्षत्रिय की 11 से 10 से 11 और वैश्य की 11-12 के आसपास बतलाए गए। इसके अलावा कहते हैं कि शूद्र का संस्कार नहीं होता था, उपनयन संस्कार नहीं होता, लेकिन वो शिक्षा प्राप्त कर सकता था। ऐसे अनेक उदाहरण हम प्राप्त करते हैं, जैसे विदुर है जो दासी पुत्र था, और इसके अलावा संजय है, वो और भी उदाहरण हैं, हम उसको महाभारत के संदर्भ में देख सकते हैं। इसके अलावा हम गुरु शिष्य परंपरा भी देखते हैं कि एक गुरु शिष्य परंपरा भी हमें प्राप्त होती है, जिसके अंतर्गत हम धौम्य ऋषि और आरुणी
की शिष्य परंपरा देखते हैं, शुक्राचार्य और कच्छ की देखते हैं, उपमन्यु की भक्ति का सुनते हैं, द्रोणाचार्य देखते हैं, अर्जुन द्रोणाचार्य का, अर्जुन की तपस्या इसके अंतर्गत हम देखते हैं जब वह भगवान शिव की तपस्या करते हैं। इस तपस्या को आधार बना करके ही एक ग्रंथ लिखा गया किरातार्जुनीयम। तो उसके साथ साथ में कहता है कि विद्यार्थी कैसा हो। विद्यार्थी तो सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतः सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। तो कहता है कि सुख चाहने वाला जो है वह विद्या प्राप्त नहीं कर सकता है, विद्या चाहने वाला सुख प्राप्त नहीं कर सकता है, इसलिए विद्या चाहने वाला सुख को छोड़ दे, सुख चाहने वाला विद्या छोड़ दे। यानी विद्या के लिए आपको समर्पित होना पड़ेगा। गुरु दक्षिणा का उल्लेख मिलता है, मात्र हम एकलव्य की गुरु दक्षिणा के बारे में सुनते हैं। तो केवल एकमात्र एकलव्य था जिसने गुरु दक्षिणा दी, ऐसा नहीं है। सभी लोग, जो सभी विद्यार्थी जो समापवर्तन संस्कार होता था तो गुरु दक्षिणा देते थे। अब गुरु दक्षिणा में विभिन्न प्रकार की चीजें उनसे मांगी जाती थी। तो ऐसा कुछ प्रसिद्ध गुरु दक्षिणाएं हैं जिनके विषय में आपको जानना चाहिए। उतंक की गुरु दक्षिणा है, जब गुरु पत्नी या कहें कि गुरु ने कहा कि जो गुरु माता कहेंगी वो आपको करना पड़ेगा। तो गुरु पत्नी जो थी या गुरु माता थी, उन्होंने कहा कि पुष्य राजा है तो उतंक तुम जाओ और उनकी पत्नी के कुंडल लेकर आओ। तो बड़ी कठिनाई से जो उतंक उनके लिए कुंडल लेकर के आता है। तो ये सब संदर्भ हमें महाभारत के अंतर्गत पढ़ने चाहिए, बड़े ही रोचक हैं। इसके अलावा विपुल है। विपुल जिनको स्वर्गीय पुष्प ला करके देना था, वो स्वर्गीय पुष्प लेकर के आते हैं। अर्जुन है, तो द्रोणाचार्य कहते हैं जब मैं युद्ध क्षेत्र में आऊं तो मेरे सामने अगर आ भी जाओ तो मेरे साथ युद्ध करना। तो प्रति युद्ध करने की गुरु दक्षिणा मांगते हैं। गालव है, तो कहते हैं कि गालव को गुरु दक्षिणा के लिए कहा कि हमें 800 घोड़े लेकर के आओ जिनका रंग सफेद हो और कान के बाहर का जो हिस्सा है वो काला हो, ऐसे घोड़े लेकर के आना है। तो गालव ही जानता है किस प्रकार से वो 800 घोड़े उनके लिए लेकर आया। तो क्योंकि गुरु दक्षिणा सबसे बड़ी दक्षिणा के रूप में मानी जाती थी, वही उनकी परीक्षा का पास होने का आधार होता था। एकलव्य का अंगूठे के विषय में आप सभी जानते हैं। इसके अलावा शिक्षा के संदर्भ में समापवर्तन होता था, जब अध्ययन समाप्त हो जाता था तब समापवर्तन संस्कार होता था। स्त्री शिक्षा का भी उल्लेख हम पाते हैं। जितनी ऊपर हमने स्त्रियों की बात की वो सब शिक्षा में निपुण थी। एक शब्द आता अनध्याय, अनध्यायेषु अधियीत, कि जो अनध्याय है वहां पर पढ़ना नहीं चाहिए। तो वो केवल हमने अध्याय से अतिरिक्त उसको समय दिया है। फिर कहता है परीक्षा कैसी होती थी, तो कहता है मौखिक परीक्षाएं होती थी। शिक्षा शिष्य की योग्यता के अनुसार दी जाती थी। दासी पुत्र महामती विदुर ऐसे हम उल्लेख पाते हैं जो अत्यधिक उच्च कोटि के विद्वान थे। ऐसे ही सूत जातीय लोमहर्षण संजय का उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। और ऐसे अनेक रेफरेंसेस हम देखते हैं जिसके अंतर्गत कहें कि जो शूद्र थे या कोई अन्य ऐसे वर्ण थे वो भी शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। विभिन्न भाषाओं का अध्ययन उसमें होता था। ऐसे अनेक संदर्भ भी प्राप्त होता है कि कहते हैं कि शूद्रों के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो संघर्ष की स्थिति रहती है वो इसी वर्ण को लेकर के अधिक समाज में दिखलाई पड़ती है। कारण भी है उसके, लेकिन ऐसा कहें कि महाभारत रामायण हमारे धर्म ग्रंथ उनके
कारण है ऐसा नहीं है। जब हम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो उसमें हम स्पष्टता से पाते हैं कि सभी वर्ण समान थे, किसी के प्रति कोई हीन भावना या भेदभाव की भावना से वो नहीं लिखे गए। एक दो जो घटनाएं पाते हैं उनको हम प्रसंगवश उसको देखना चाहिए। अगर उस घटना को हम प्रसंगवश देखेंगे तो हमें उस वर्ण से संबंधित जो घटना घटित हुई है तो हम उसको स्पष्टता और उसको अधिक यथार्थता से जान पाएंगे। तो ऐसा युधिष्ठिर का एक यज्ञ हुआ जिसमें कहता है कि जो शूद्र वर्ण के जो जन हैं, निवासी हैं, उनको भी आमंत्रण भेजा जाए। मान्या शूद्रा, यानी मान्य शूद्र कह करके संबोधित करता है, मान्ययान शूद्रांश्च, सभा पर्व के अंतर्गत ऐसा उल्लेख आता है। और इसके साथ साथ में जब राजा अमात्य की नियुक्ति करता था तो कहता है कि उसके साथ में 3 शूद्रों को भी नियुक्त करना पड़ता था उस अमात्य की नियुक्ति के साथ में। त्रिंश शूद्रान विनीतांश्च शुचीन कर्मणि पूर्वके, ऐसा शांति पर्व में उल्लेख आता है। और ऐसा भी उल्लेख है कि अगर आपको आवश्यकता होती है, पढ़ना चाहता है, तो आप जरूरी नहीं है कि जो उच्च वर्ण है उससे ही आप शिक्षा ग्रहण करेंगे, कि जो वर्णों में चौथा वर्ण है कि उनसे भी विद्या ग्रहण कर सकता है। श्रद्धानः शुभाम विद्याम हीनादपि समाप्नुयात्, जो शमशान के अंतर्गत रहने वाले, जिसमें राजा हरिश्चंद्र ने भी काम किया था, तो जो कहते हैं डोम राजा करके कहते हैं ऐसा, तो उनको उस समय पर जो शमशान के अंतर्गत रहने वाले लोग हैं, क्योंकि वो एक अपवित्र स्थान है, इस दृष्टि से उनको हीन कहा जाता है। तो वहां पर कहे कि छूत अछूत का उल्लेख नहीं हुआ है, वहां पर पवित्र और अपवित्रता का उल्लेख हम पाते हैं। शुचिता अशुचिता का इसलिए कहा ना, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था, सभी अवस्था में जो पवित्र है अपवित्र है उनका उल्लेख हम यहाँ कर सकते हैं, उनका उल्लेख जो है किया जाना चाहिए। तो ऐसे वर्णों के अंतर्गत तो इस कॉन्सेप्ट को हम ग्रंथों के आधार पर ही समझ सकते हैं। बाहर कौन क्या कहानी सुना रहा है उसके आधार पर अगर हम समझने जाएंगे तो कंफ्यूज होंगे। तो इसलिए हमें ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। तो ऐसे रामायण और महाभारत का हमें पढ़ना चाहिए, संपूर्ण पढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ में और पाठ्यक्रम क्या है, तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो उस समय के शिक्षा के आधार थे, तो वह कहता है ऐसा जो है वेद की पढ़ाई, वेद का अध्ययन होता था, ब्राह्मण ग्रंथों का, आरण्यकों का, उपनिषदों का, या कहें कि वेदांग साहित्य का, राजनीति का, कला का, जो रामायण के पाठ्यक्रम थे वही इसके मूल रूप से पाठ्यक्रम है। छंद शास्त्र का, ज्योतिष शास्त्र का, व्याकरण शास्त्र का, संपत्ति शास्त्र का, और आन्वीक्षिकी का, युद्ध विद्या का, इस सब का इसमें होता था। वहां की खान पान और वेशभूषा की चर्चा करें तो कुछ खान पान के संदर्भ में जैसा हमने रामायण में उल्लेख आया है, तो उससे भिन्न कुछ नहीं है, बस संदर्भ अलग पाते हैं। वैसा ही वर्णन हम महाभारत के अंतर्गत भी प्राप्त करते हैं। जैसा उसमें देखा था, धान और जौ तो मुख्य खाद्य पदार्थ हैं, ये वैदिक काल से ही हम देखते आ रहे हैं। व्रीहि रसः यवाश्च अनुशासन पर्व के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। यत पृथिव्या व्रीहि यवम, ऐसा प्राप्त करते हैं। इसके अलावा दूध, दही, गोरस है, सोमरस है, सुरापान का उल्लेख पाते हैं। सुरा मईर रेयपानानि प्रभूतानि उपहारयन, ऐसा विराट पर्व के अंतर्गत उल्लेख है। मांस भक्षण की निंदा की गई है कि गाय है, पक्षी हैं, जलचर मेंढक हैं, हंस हैं, गरुड़ है, बगुला, बाज, उल्लू, जो दांत वाले पशु हैं, उनका भक्षण नहीं करना चाहिए, ऐसा हम पाते हैं। और विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं जो रामायण कालीन थे वही इसके अंतर्गत हैं। मनोरंजन के भी साधन जो है मूल रूप से जो उस समय द्वंद्व युद्ध हैं, जिसको कुश्ती, पहलवानी, गदा युद्ध है, अस्त्र शस्त्र है, रथ दौड़ है, और कहे कि पासे जुआ खेलना, जैसे शकुनी की आप सभी परिचित हैं। शकुनी जो है पासों में कितना महारत हासिल थी, और पासों के माध्यम से ही जो है पांडव हार करके अपने राज्य
और संपूर्ण संपत्ति को हार करके निकाल दिए गए थे। ऐसा मनोरंजन के साधन है। नृत्य, संगीत, वाद्य, ये सब जो है मनोरंजन के साधन हम वहां देखते हैं। वस्त्र आभूषण, रामायण के ही समकक्ष जो है वस्त्र और आभूषण को भी देखते हैं। विभिन्न प्रकार के रेशमी वस्त्र, क्षौम वस्त्रों का उल्लेख, सिर पर पगड़ियों का उल्लेख, मुकुटों का उल्लेख, किरीट वस्त्रों का उल्लेख, ऐसा हम बहुत अधिक जो रामायण की स्थिति थी वो इसके अंतर्गत भी देखते हैं। आर्थिक स्थिति के अंतर्गत बात करते हैं तो 5 बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे, व्यापार और विनिमय के साधन। कृषि का उल्लेख अत्यधिक विकसित रूप से आया है, व्यवस्थित रूप से भी आया है। जो है किसानों की समृद्धि के लिए जो है कृषि की एक साधन था। कृषि की जाती थी। वैश्य च कृष्याभिरते वसामी, और वैश्य वर्ण मूल रूप से इसका कार्य करता था। कहता है और इसके साथ में जो दरिद्र किसान थे, यानी जो गरीब लोग थे, वो भी कृषि कार्य करते थे। तो अगर उनके पास बोने के लिए बीज नहीं है तो उनका दान भी किया जाता था। तो कहता है दरिद्र किसान, उनको बीज भी दान दिए जाते थे। कचिन्न भुक्तम बीजम च कर्षकश्चावसीदति, ऐसा सभा पर्व में आता है। और इसके साथ साथ में कर रूप का जो छठे अंश का ग्रहण हो, ऐसा उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। बैलों के द्वारा खेती का उल्लेख है। एतेसाम तनयाश्चापि कृषि योगम उपासते, हल के द्वारा कृषि करने का उल्लेख है। लोहे के हल के द्वारा तेन ते क्रियतामद्य लाडल नृपसत्तमा। और जो ये लाडल या लांगल शब्द आता है वो हल के लिए ही प्रयोग किया जाता है। पशुपालन का उल्लेख है, मूल रूप से गौपालन का प्रयोग है। अश्व विद्या, अश्वपालन का भी उल्लेख है, क्योंकि अश्व विद्या भी वहां पढ़ाई जाती थी। अश्व विद्या के जानकार थे जो राजा नल, ऐसे अश्व विद्या के जानकार थे। इसके अलावा गो विद्या भी शिक्षा दी जाती थी। यानी पशुपालन की विशिष्ट शिक्षाएं, सहदेव उसमें निपुण थे। गो महिमा का विस्तृत वर्णन या विस्तृत उल्लेख हम महाभारत के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। गावः सेवा कृषि, और कृषि के रूप में गाय का वर्णन हम देखते हैं। वाणिज्य की अगर बात करते हैं तो जो वैश्य वर्ण का अपना अधिकार था, और महाभारत में व्यापार और अधिक बढ़ गया था। विदेशियों के साथ भी व्यापार किया जाता था। व्यापार के विभिन्न प्रकार के साधन भी देखते हैं। जैसे रामायण में 3 प्रकार के मार्गों से व्यापार देखा कि हमने जल, थल और स्थल, और नभ कहते हैं कि वायु में, या कहीं आकाश मार्ग में, या समुद्री मार्ग से, और धरती मार्ग से। ये 3 प्रकार के मार्गों से हम व्यापार देखते हैं। तो ऐसा उल्लेख आता है कि अर्जुन ने कहीं दक्षिण व पश्चिम दिशाओं में जाकर के अनेक प्रकार की सामुद्रिक यात्राएं की थी। विभिन्न प्रकार के देशों के नाम प्राप्त होते हैं जिनसे उस समय महाभारत में व्यापार किया जाता था। स्वर्णप्रस्थ है, चंद्र शुक्ल है, आवर्तन है, रमणक है, पांचजन्य, सिंगल, लंका, रोमक पतन, सिद्धपुर, यमकोटि, जम्बूद्वीप आदि का उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। और किस किस का व्यापार होता था? तो स्वर्ण का, रजत का, मणि, मुक्ता, मूंगा इत्यादि का व्यापार हम देखते हैं। मणि, मुक्ता, प्रवालम च सुवर्णम रजतम बहु, इन सब का बहुत अधिक व्यापार किया जाता था। एक सरोवर का नाम है बिंदु सरोवर करके, उसमें से रत्न निकाले जाते थे, रत्न खोजे जाते थे। वह रत्नों का एक आगार था, सागर था। उसमें बहुत सारे विभिन्न प्रकार के मूंग, विभिन्न प्रकार के मणि ऐसे प्राप्त किए जाते थे। धातु शिल्प देखते हैं तो सोना, चांदी, लोहा, तो विभिन्न प्रकार के धातुओं का प्रयोग अस्त्र शस्त्रों के अंतर्गत, बर्तनों के अंतर्गत, या कहें कि विभिन्न प्रकार के व्यवस्थाओं के अंतर्गत होने वाला धातुओं का प्रयोग। निष्क एक मुद्रा का नाम था वहां पर, मुद्रा के अंतर्गत। तो ऐसी निष्क, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था उत्तर वैदिक काल में, कि निष्क जो वैदिक काल के अंतर्गत एक हार था, वह उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत वो एक मुद्रा, ऐसा हम देखने लगते हैं। और स्वर्ण निष्क करके, कांचन निष्क करके ऐसा उल्लेख पाते हैं। शात कुंभस्य शुद्धस्य शत निष्कान,
ऐसा प्राप्त करते हैं। महाभारत कालीन अगर धार्मिक स्थिति की चर्चा अगर हम करते हैं तो धर्म का महाभारत में पितामह भीष्म हो या अलग अलग जगह पर अलग अलग अध्यायों में विस्तृत रूप से वर्णन को पाते हैं कि वास्तव में धर्म क्या है। या वर्तमान समाज में देखें तो मात्र हम एक पंथ संप्रदाय को धर्म समझने लगते हैं। तो कहते हैं कि धर्म है क्या। तो इसलिए हमें अपने अध्ययन करना चाहिए धर्म ग्रंथों का, तभी हम धर्म के मूल को समझ सकते हैं। तो धर्म के संदर्भ में जो धर्म शब्द की है उसकी व्युत्पत्ति दो प्रकार से पाते हैं। एक धन जमा री धातु और मक प्रत्यय, जिसका अभिप्राय है जिससे धन की प्राप्ति हो। तो धर्म का सामान्य रूप तो ये हो नहीं सकता। दूसरा अर्थ जरूर उससे संबंधित है। धारणार्थक धृंच धातु से मन प्रत्यय लग करके धर्म शब्द बनता है, जिसका अर्थ है जो सबको धारण करे, संपूर्ण पृथ्वी की स्थिति जिस पर निर्भर हो, वही धर्म है। धर्म ही मोक्ष का साधन है। पुरुषार्थ चतुष्टय कहे जाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें प्रथम धर्म है। और विभिन्न प्रकार के धर्मों का उल्लेख हम महाभारत या सामान्य जीवन में पाते हैं। राज धर्म का, कुल धर्म का, जाति धर्म का, मानव धर्म का, देश धर्मों का उल्लेख हम पाते हैं। धर्म की परिभाषाएं महाभारत के अंतर्गत प्राप्त होती हैं। उदारमेव उदारमेव विद्वांसो धर्म प्राहुर मनीषिणः। जो उदारता है वही धर्म है, ऐसा मनीषी लोग कहते हैं। वन पर्व के 33-53 में हम पाते हैं। आरंभो न्याय युक्तो यह स ही धर्म इति स्मृतः। जो न्याय संगत है, न्याय युक्त है, वही धर्म है। वन पर्व के अंतर्गत ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है। स्वकर्म निरतो यस्तु धर्मः स इति निश्चयः। अपने अपने कर्म में लगे रहो, यही धर्म है। महाभारत 208-9 वन पर्व के अंतर्गत। नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति। जिसमें सत्य का स्थान नहीं है वह धर्म नहीं, वह धर्म हो ही नहीं सकता। जिसमें सत्य नहीं है, रित नहीं है, वह धर्म नहीं है। यस्मिन् यथा वर्तते सो मनुष्यस्तस्मिन् तथा वर्तितव्यम स धर्मः। जो जैसा व्यवहार करता है उस मनुष्य के साथ वैसा व्यवहार करो, यही उद्योग पर्व के अनुसार धर्म है। शठे शाठ्यम समाचरेत, ऐसा भी हम उल्लेख पाते हैं। गिव एंड टेक ऐसा कहा भी जाता है। और इसके अलावा और क्या धर्म है। कहता है कि धारणात धर्मम इति आहु धर्मो धार्यते प्रजा। इतना महत्वपूर्ण बात है, यही धर्म है कि जो प्रजा को धारण करता है। जो प्रजा को धारण करता है वही धर्म है। जो धारण करता है, किसको धारण करता है, धर्मो धार्यते प्रजा, इसलिए जो प्रजा को धारण करता है वही धर्म है। दंडम धर्म विदुर्बुधः। अनेक जो पंडित लोग हैं वो दंड को धर्म मानते हैं, और अन्य संतों के मत में अद्रोहेणैव भूतानाम यो धर्मः स मताम मतः। कि जीवों से द्रोह ना करना, जीवों पर दया करना, ऐसा भाव रखना। तो जो जीवों पर दया नहीं करता है, द्रोह करता है, तो वही धर्म नहीं हो सकता। जो जीवों पर दया करता है वही धर्म है, संतों के मत में वही श्रेष्ठ धर्म है। यह स्यात् प्रभव संयुक्तः स धर्म इति निश्चय। जिसमें हमारा निश्चय है कल्याण करने का, जो जिसमें सामर्थ्यता है, ऐसा निश्चय जिसमें है, वही धर्म कहा गया है। फिर क्या है, धर्मस्याख्या महाराज व्यवहार इतिष्यते। कहता है हे महाराज युधिष्ठिर, और धर्म क्या है, व्यवहार ही धर्म है। आपका व्यवहार कैसा है ये भी एक प्रकार का धर्म है। फिर कहता है कि और क्या धन है भाई, धर्म क्या है,
कहता है मानसम सर्वभूतानां धर्मम आहु मनीषिणः, धर्म वह है जो समस्त प्राणियों के मन में है, वही धर्म है। बुद्धि समजननो धर्म आचारश्च सताम सदा, जो आचार और व्यवहार, जो बुद्धि और सज्जनों का आचार और व्यवहार है, जो बुद्धि से प्रकट होता है, वही धर्म है। यानी सज्जनों का आचार और व्यवहार, यही ये धर्म जो है उनके आचार और व्यवहार से प्रकट होता है। और इसके अलावा कहता है धर्म के 3 लक्षण हैं। वेद स्मृति सदाचारः, सदाचारः स्मृति वेदास्त्रिविधम धर्म लक्षणम, शांति पर्व के अंतर्गत वेद स्मृति और सदाचार, ये 3 प्रकार के धर्म के लक्षण बतलाए गए हैं। इसके साथ में कहता है अनेकांत बहुद्वारम धर्मम आहु मनीषिणः, इसके धर्म के अनेक प्रकार के रास्ते हैं, अनेक प्रकार के साधनों से हम धर्म को पा सकते हैं, उसके फल भी अनेक प्रकार के हैं। और क्या है धर्म? तो कहता है धर्म ही श्रेयः इत्याहु, धर्म ही कल्याण है, कल्याण ही धर्म है, ऐसा अनुशासन में महाभारत के अंतर्गत बतलाया गया है। धार्मिक स्वरूप के अंतर्गत हम देवता के स्वरूप पर चर्चा करें तो भगवान श्री कृष्ण खुद भगवत गीता में कहते हैं कि आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविम अंशुमान मरीचिम मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। मैं जो आदित्यानाम, अदिति के जो 12 पुत्र हैं उसमें मैं विष्णु हूं। क्या कहता है ज्योतिषाम, ज्योतियों में रवि अंशुमान, रवि अंशुमान, अंशुमान किरणों वाला सूर्य हूं, रवि हूं। मरीचिर मरुताम अस्मि, और कहता है उन मरीचियों में मैं मरुत हूं। और नक्षत्राणाम अहम शशि, और नक्षत्र जो 27 प्रकार के नक्षत्र हैं या उसके अधिपति जो है उनमें मैं चंद्रमा हूं। और देवता के तो 33 कोटि देवता इसके अंतर्गत हम प्राप्त करते हैं। जो 33 करोड़ की संकल्पना है ना, वो कोटि शब्द का अर्थ प्रकार है, करोड़ नहीं। तो कौन से? अष्ट वसु हैं, 8 प्रकार के वसु, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, प्रजापति और इंद्र को मिलाकर कहता है त्रयस्त्रिंशत् इत्येते देवाः, आदि पर्व के अंतर्गत उल्लेख प्राप्त होता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के देवों का उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। अग्नि का उल्लेख प्राप्त करते हैं, अग्निहिर देवः सर्व देवतः सर्वः। इंद्रदेव का उल्लेख है तो कहते हैं उस समय इंद्र एक उपाधि थी, नहुष को भी वह उपाधि प्राप्त हुई थी, वो एकमात्र देव थे ऐसा नहीं है। एक उपाधि का उल्लेख इंद्र के रूप में पाते हैं। काली का उल्लेख है, कुबेर का उल्लेख है, गंगा का उल्लेख है, दुर्गा का उल्लेख है विराट पर्व के अंतर्गत। इसके अलावा पार्वती है, शैलपुत्री है, विश्वकर्मा है, विष्णु की मूर्ति का भी उल्लेख हम प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा का उल्लेख है, यम का उल्लेख है, शिव है, महादेव है, श्री है, सरस्वती है, सावित्री देवी हैं, सूर्य है, चंद्र है, स्कंद देव का उल्लेख हम महाभारत के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। उपासना जो पद्धति, वहां पर उपासना पद्धति मुक्ति का साधन थी। जो यज्ञ पद्धति हम वैदिक काल, फिर उसके अंतर्गत फिर कैसे भक्ति काल, जैसे भक्ति प्रभाव अधिक हो गया था रामायण में, और भक्ति और उपासना का वही स्वरूप जो है महाभारत में भी उपासना और भक्ति का महत्व बढ़ गया था। विभिन्न प्रकार के संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय यानी शक्ति से संबंधित, जैसे दुर्गा है, काली है, तो ऐसे शाक्त संप्रदाय, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, इन सब का उल्लेख हम महाभारत के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। उपासना का फल था, जहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर सगुण परमेश्वर की तुम उपासना करोगे तो उसका निश्चित फल आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा धर्म की दृष्टि से
महाभारत को देखते हैं तो वहां पर जो संध्यावदन इत्यादि जो नित्य अग्निहोत्र कर्म है ये किए जाते थे। नैमित्तिक व काम्य पूजा है, मूर्ति पूजा का भी उल्लेख, विष्णु की मूर्ति का उल्लेख भी हम इसके अंतर्गत प्राप्त करते हैं। और इसके अंत में सबसे लास्ट में जो राजनीतिक स्थिति थी कैसी थी, तो कहते हैं जिस राज्य पर जो लोग शासन करते थे तो उनके नाम के आधार पर ही उसका देश या उसका वंश पुकारा जाता था। कहें कि उन राजाओं के नाम पर ही या उनके वंशों के नाम पर ही उस देश का नाम पड़ा, ऐसा कहा जाता है। और महाभारत के अंतर्गत ऐसे हम बहुत सारा विस्तार देखते हैं। एक चित्र देखेंगे, विस्तार रूप में हम यानी कहेंगे लगभग 200 से अधिक राज्यों वंशों का जिक्र उसके अंतर्गत आता है। परस्पर इन राजाओं में युद्ध भी होता था, जो जीत जाता था उसकी सत्ता स्वीकार की जाती थी। इन राज्यों में हम कौशल देश का उल्लेख जानते हैं, विदेह का नाम सुनते हैं, शूरसेन का, कुरु, पांचाल, मत्स्य, मद्र, कैकय, गांधार, वृष्णि, भोज, मालव, शूद्रक, सिंधु, सौवीर, काम्बोज, त्रिगर्त, आनर्त, ऐसे अनेक प्रकार के राज्य हैं। जो ये राज्य थे ये इनका ब्राह्मण काल के अंतर्गत जो उत्तर वैदिक काल थे ये वहीं के राज्य हैं, वो उनका उल्लेख वहां से चल रहा है और महाभारत के अंतर्गत भी हम देखते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के राजवंश और जनपदों की सूची हमें प्राप्त होती है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण करके ऐसा पूरा अखंड भारत जो उस समय का भारत था उसको बांटा है। तो हस्तिनापुर में जो कुरु लोग थे वो राज्य करते थे, जो गंगा के किनारे जो पश्चिमी पर किनारे वह स्थित था। पांचालों का राज था पूर्व के अंतर्गत, और गंगा के उत्तर और यमुना के दक्षिण तक इनकी सीमाएं फैली हुई थी। कौशल जो अवध के नाम से जाना जाता है, दो भाग थे, उत्तर कौशल, दक्षिण कौशल। मगध क्षत्रियों के नाम पर ही यह मगध देश कहलाया। इससे जो सटे हुए प्रदेश थे वो थे अंग देश, बंग देश, कलिंग देश, सुहच देश और पुंड्र एवं ओड्र इत्यादि। जो चित्रांगदा ने, जैसे हम विवाह का देखते हैं, चित्रांगदा ने अर्जुन से विवाह किया था तो वो कहाँ की रहने वाली थी? मणिमन, जो आज मणिपुर के अंतर्गत है, ऐसा उल्लेख पाते हैं, क्योंकि ये नागवंशी राजा थे। इसके अतिरिक्त जो है पुमाल, गोपाल, कक्ष, मल, सुपार्श्व, मलंग, अनद, अभय, वत्स, शर्मक, वर्मक, शकवर्वर, दंडधार आदि गणराज्यों का उल्लेख हम पाते हैं। दक्षिण देश व राजवंशों का देखें तो महाभारत काल के अंतर्गत अवंती जो मालवा के नाम से जाना जाता है, उस समय बिंदु और अनुबिंदु दो राजा शासन करते थे। नर्मदा नदी के किनारे विदर्भ लोगों का राज्य था। नैषद के जो लोग थे निषद देश में राज करते थे। यमुना के किनारे जो मथुरा है, सोरसेन इत्यादि इनका राज्य था। गोकुल, मथुरा के आसपास गोकुल भी आबाद था। कोंकण के अंतर्गत जो है, इसके अलावा कहें कि कुंतल है या विभिन्न प्रकार के जो नाम राज्यों के, राजवंशों के हम कर्ण, प्रावण, एकपाद, आंध्र इत्यादि का उल्लेख हम पाते हैं। पश्चिम दिशा के अंतर्गत देखते हैं तो गांधार जो आजकल अफगानिस्तान के अंतर्गत है, ऐसा गांधारों का राज था वहां पर। सिंधु देश का उल्लेख आता है जहां पर जयद्रथ अपने सिंधु राजवंश के साथ शासन करता था। कच्छ देश का उल्लेख आता है। तो गांधार के उत्तर में कश्मीर में राजा गोनर्द, और कहें कि मद्र देश का जहां पर शैल्य राज करता था। उत्तर की ओर देखें तो तंगण और परतंगण के अंतर्गत जो हिमालय की तलहटी में रहने वाले जो लोग थे, एक तरह से उत्तर कुरु देश कहा जाता था। यहीं पर किम पुरुषों का भी राज्य था। अफगानिस्तान की सीमाओं तक लगा हुआ त्रिगत, दार, कोकनद और पश्चिमी सीमा तक भारत के, वहां तक शासन इसका था।
महाभारत के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के दुर्गों का उल्लेख भी प्राप्त करते हैं जो राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थे। ऐसा उल्लेख हम मनुस्मृति के अंतर्गत भी पाते हैं। तो निर्जन दुर्ग था जो मात्र रेतीले मैदानों से घिरा हुआ था, जिसमें कोई जन ही नहीं था। वहां पर ऐसे दुर्ग बनाए जाते थे युद्ध के दृष्टि से। गिरि दुर्ग हैं, पहाड़ों पर दुर्ग बनाए जाते थे सुरक्षा की दृष्टि से। जैसे आप राजस्थान के विभिन्न प्रकार के दुर्गों को देखेंगे, राजस्थान के अंतर्गत पहाड़ों पर दुर्ग जो स्थापित हैं वो इसी शैली के अंतर्गत बनाए गए हैं। भूदुर्ग है, जमीनों पर बनाए जाते थे। सामान्य रूप से जो लाल किला देखते हैं वो कहते हैं कि लाल किला मुगलों के द्वारा स्थापित है, लेकिन अगर हम यथार्थ को देखेंगे तो उसका स्वरूप कहीं न कहीं हमें अपने धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत वाले जो दुर्ग है उसी का एक नजरिया दिखाई देता है। और निरिदुर्ग है, जल दुर्ग, इस मिट्टी के जल दुर्ग का उल्लेख आना चाहिए। जल दुर्ग, जल दुर्ग था यानी जल के अंतर्गत दुर्ग की स्थापना। तो वहां पर बड़े बड़े ऐसे हिंसक जीवों को छोड़ा जाता था, जैसे मगरमच्छ हैं या इत्यादि। इनको निरिदुर्ग था जहां पर छावनियों से युक्त राजा निवास करते थे। अरण्य, जंगली या जंगल के अंतर्गत बनने वाला जो दुर्ग था उसका उल्लेख हम पाते हैं। इसके अलावा जो पूरे शासन प्रणाली को देखें तो राजा, राजा के बाद मंत्री और 8 मंत्रियों की व्यवस्था, और साथ साथ में अनेक राजा जो है 18 मंत्री भी अपने मंत्रालय के अंतर्गत रखते थे। और कहें कि जो उसकी व्यवस्था होती थी, तो जैसे कर व्यवस्था को ग्रहण करने वाला ग्रामाधिपति होता था। उन प्रत्येक गांव के निवासियों से उसके आय का छठा भाग उससे कर के रूप में वसूला जाता था। ये इसके अलावा और जो पंचायत व्यवस्था, जो प्रशस्ता करके सरपंच का उल्लेख आता है, समाहर्ता करके वसूलकर्ता जो कर वसूलने का उल्लेख आता है, संबंधिता का उल्लेख आता है जो नियामक या कहें कि उसके व्यवस्थाओं को देखरेख करने वाला व्यक्ति था। ये देखिए महाभारत कालीन जो जनपद है उसको देखते हैं तो कहाँ पूरे अखंड भारत का चित्रण हम देखते हैं कि संपूर्ण भारत पर एक कहें कि जो जहां पर ये महाभारत कालीन क्षेत्र था, जहां कुरुदेश ये कहें कि कौरवों और पांडवों का साम्राज्य स्थापित था, ऐसा चित्रण हम देखते हैं। और इसके साथ साथ में युद्ध से संबंधित विभिन्न प्रकार के सैनिक, रथ, वाहन, घुड़सवार वर्गीकरण और सेना की संरचनाओं का उल्लेख, विभिन्न प्रकार के व्यूह का उल्लेख, चक्र व्यूह का उल्लेख, गरुड़ व्यूह का उल्लेख, सर्प व्यूह का उल्लेख, ऐसे विभिन्न प्रकार के व्यूहों का उल्लेख, चक्र व्यूहों का उल्लेख हम प्राप्त करते हैं महाभारत के अंतर्गत कि सेना को किस प्रकार से व्यू बना करके युद्ध जीत सकते हैं। एक सामान्य सा उदाहरण देता हूं, आपने एक मूवी देखी होगी बाहुबली, जिसके अंतर्गत इन व्यूह की रचना के अनुसार जो पहली है उस व्यू की रचना के अनुसार ही उसमें युद्ध लड़े जाते हैं। तो उसी प्रकार के अगर हम महाभारत को पढ़ते हैं तो व्यू रचना भी हमें देखने को मिलती है। अक्षौहिणी सेना का उल्लेख आता है जिसके अंतर्गत कहें कि जिसमें 21,870 रथ थे, 21,870 हाथी, 65,610 घुड़सवार, 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे, ऐसा महाभारत के आदि पर्व में उल्लेख आता है। और इस अक्षौहिणी सेना का अगर हम उल्लेख करते हैं तो अक्षौहिणी ही सेना सा तदा युधिष्ठिरम बलम प्रविश्यांते तदर्थे राजन सागरम कुनदी यथा, ऐसा उल्लेख हम उद्योग पर्व के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। तो ऐसा भी पाते हैं कि अक्षौहिणी सेना जो है नष्ट हो गई थी महाभारत के युद्ध में, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जैसे अभी बताया पैदल, पदाती, रथ, गज, अश्व, इन सब का उल्लेख होता था। तो इनका एक कहें कि जो अक्षौहिणी सेना के अंतर्गत
जो सेना थी उसकी यूनिट था उसको अलग अलग नामों से भी संबोधित किया गया है। जैसे मान लीजिए एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घोड़े, इनको मिलाकर के जो महाभारत में पत्ती शब्द से उल्लेख किया गया है। एको रथो गजश्चैको नरः पंचपदातयः त्रयश्चतुर्गास्तज्झै पत्तिरिति अभिधीयते। पत्ती किसको कहेंगे? जहां पर एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घोड़े, बस जो ये चलता है एक पत्ती, उसको संबोधन यानी एक टुकड़ी, एक यूनिट उसको कह दिया जाता है। जैसे आजकल मूल रूप से कंपनी कहते हैं सेनाओं के अंतर्गत। इसी प्रकार से गुल्म का उल्लेख है। गुल्म जो है उससे बड़ा, एक पत्ती की तिगुनी संख्या जो होती है उसे सेनामुख या कहते हैं, और 3 सेना मुखों को मिलाकर के गुल्म का वर्णन आता है। एको रथो गजश्चैको नरः पंचपदातया पत्ती तु त्रिगुणाम एताम आहु सेनामुखम बुधा त्रीणी सेनामुखानि एको गुल्म इति अभिधीयते। ऐसा प्राप्त करते हैं। 3 गुल्मों को मिलाकर के एक गण रचना होती थी और 3 गणों को मिलाकर के एक वाहिनी की रचना होती थी, और 3 वाहिनियों का जो सेना को उसका संचलन करने वाला था उसे पृतना कहा जाता था। त्रयो गुल्मा गणो नाम वाहिनी तु गणास्त्रयः स्मृतास्त्रिस्त्रतु वाहिन्यः पृतनेति विचक्षणैः। ऐसा कहते हैं। और 3 पृतना जो थी, ये एक तरह से उसका मापन है सेना का किस तरह से बांटा हुआ था। 3 पृतना एक चमू, और 3 चमू एक अनीकिनी, और 10 अनीकिनी एक अक्षौहिणी। इस प्रकार से एक अक्षौहिणी सेना का उल्लेख हम पाते हैं, जिसके अंतर्गत रथों की संख्या बतलाई गई है, घोड़ों की संख्या जो मैंने पहले ही उल्लेख किया, और इसके पैदल सैनिक कितने, उसमें कितने घोड़े रखे जाएंगे, कितने अश्व रखे जाएंगे, तब जाकर के एक अक्षौहिणी सेना बनती थी। इस प्रकार से संपूर्ण महाभारत के अंतर्गत हम जो उसकी सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, राजनैतिक और कहें कि आर्थिक स्थिति का अवलोकन करते हैं, तो यह आपका महाभारत में प्रतिपादित संस्कृति एवं सभ्यता का विश्लेषण आज हमने किया है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आपके कुछ जिज्ञासाएं और प्रश्न हो सकते हैं, तो आप लोग पूछ सकते हैं।